हेलो गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का हमारा वीडियो है वो इस बात पर है कि ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम देकर, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला GDCE मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दूसरा LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तीसरा DPQ मतलब डिपार्टमेंटल कोटा और चौथा सीनियरिटी बेसिस पर। तो इन चारों पर मैं बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई हेल फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 years. I teach mathematics, English, Indian reasoning. Now I am working in the Indian Railway and I give you the information about Indian Railway. तो सबसे पहला GDC एग्ज़ाम, GDCE एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। आप ग्रुप डी में किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हों, चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, चाहे वो असिस्टेंट TRD हो, चाहे वो असिस्टेंट वर्क हो, है ना, कोई भी पोस्ट हो, CNW हो, याद रखना सभी पोस्ट वाले GDC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। GDC के थ्रू 1900 ग्रेड पे वाली, 2800 ग्रेड पे वाली, 4200 ग्रेड पे वाली अलग अलग भर्तियां निकलती हैं। ग्रुप सी में जाने के लिए, ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए अलग अलग पोस्ट की भर्तियां निकलती हैं। याद रखिए, अगर आप 1800 ग्रेड पे हैं तो आप 1900, 2800, 4200 भर सकते हैं। अगर आप 1900 ग्रेड पे हैं तो आप 1900 वाला नहीं भर पाएंगे, उससे बड़ा ग्रेड पे वाला भर पाओगे, 2800, 4200, याद रखना 2400, ठीक है। अगर आप 2800 पे हैं तो आप 4200 वाला भर पाएंगे, नीचे ग्रेड पे वाला नहीं भर पाएंगे। और आपकी सर्विस 1 दिन की हुई हो, 1 महीने की हुई हो, 6 महीने की हुई हो, GDC का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जब भी आपके जोन में निकलेगा तो आप भर सकते हैं। अब कितने महीने में निकलेगा, कहीं कहीं पर आप ज्वाइन करो और जल्दी निकल आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल में तो निकलता ही है। लेकिन आपका लक है कि आपने ज्वाइन किया और 6 महीने में GDC की भर्ती आ गई, ठीक है। और ये जोन वाइज अलग अलग जोन में अलग अलग समय पर निकलता है। इसमें जो सिलेबस होगा वो जो आपने RRB का, NTPC का एग्ज़ाम दिया वही सिलेबस होगा, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया वही सिलेबस होगा, सिलेबस कोई चेंज नहीं है। दूसरा हम बात करें सीनियरिटी बेसिस पर। तो सीनियरिटी बेसिस पर क्या है, जैसे जैसे आपकी सर्विस होगी आपका प्रमोशन होगा। मान लो आप ट्रैक मेंटेनर 4 पर सेलेक्ट हुए तो ट्रैक मेंटेनर 4 से बनेंगे ट्रैक मेंटेनर 3, फिर ट्रैक मेंटेनर 2, फिर ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट, मतलब सारे जो ट्रैकमैन भाई होते हैं उनके हेड ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सीनियरिटी बेसिस पर प्रमोशन हो गया। इसमें आपका सर्विस देखा जाएगा, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर हम बात करें LDCE मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें केवल ऑपरेटिंग और कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डीमेरिट्स है, सबसे बड़ा कह सकते हो नुकसान है कि इसमें केवल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन आता है और कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये क्लर्क वगैरह, TC वगैरह की पोस्ट आती हैं। तो ये दोनों भर पाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत आपने जो जॉब की है, डिपार्टमेंटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी पूछेगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, थोड़ी बहुत मैथ्स आएगी। लेकिन LDCE देने के लिए आपका कम से कम 3 साल या 5 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। उसके पहले आप LDCE नहीं दे सकते, याद रखना, इसका ये डीमेरिट्स है। लेकिन इसमें बहुत जल्दी ऑपरेटिंग और कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले आगे बढ़ जाते हैं। GDCE एग्ज़ाम में जनरल वालों की एज है 42, OBC वालों की है 45, SC ST वालों की है 47। LDCE के लिए जनरल वालों की है 40, OBC की है 45, SC ST की 47 है, याद रखना। और इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है ना, OBC और जनरल वालों के लिए 12th में, अगर 12th बेस पर पोस्ट निकली तो 12th का मतलब मार्कशीट लगेगी। ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है तो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट लगेगी। उसमें ग्रेजुएशन और 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST के कितने भी हों चलेंगे, लेकिन जनरल और OBC के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में। जिस भी की भी पोस्ट हो उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। अब हम बात करें डिपार्टमेंटल कोटा की। तो डिपार्टमेंटल कोटा में क्या होता है, भले आपने 10th पढ़ा हो, ध्यान से सुनना, भले आपने 10th पढ़ा हो लेकिन आपकी सर्विस 3 साल 5 साल हो गई हो तो आप इवन स्टेशन मास्टर के लिए 10th पास पर भी दे सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल कोटा की जो वैकेंसी होती है वो डिवीज़न ही निकालता है, वो आपके डिवीज़न पर डिपेंड करता है। आप चाहे कोटा डिवीज़न में हो, भोपाल डिवीज़न में हो, जबलपुर डिवीज़न में हो। तो सबसे सही देखा जाए तो GDCE को ही मैं पहले नंबर पर रखूँगा, क्योंकि GDCE में आपको या तो मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा सर्विस नहीं हो तब भी आप भर सकते हो। LDCE में तो 3 साल या 5 साल की सर्विस होना चाहिए। GDCE में जनरल वाला 42 साल तक भर सकता है, LDCE में जनरल वाला 40 साल तक भर सकता है। डिपार्टमेंटल कोटा के लिए आपको सर्विस लेंथ होना चाहिए, कुछ सर्विस आपकी हो जाए, ठीक है। और सीनियरिटी का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और LDCE में थोड़ा बहुत आपने जो जॉब करी है उसका टेक्निकल भी पूछते हैं, GDCE में वही आएगा। और याद रखना, GDCE में आपका जिस तरीके से पूरा न्यूली अपॉइंटेड, जैसे आपने ग्रुप डी में जो मेडिकल दिया, एग्ज़ाम दिया, वैसे GDCE में एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा, सब कुछ अलग से होगा। यहाँ पर आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड था, चलेगा।
वहाँ पर आपका अगर A2 आ गया तो आपको स्टेशन मास्टर भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको गुड्स गार्ड भी मिल जाएगी, याद रखना। और GDC के थ्रू ALP की भी वैकेंसी आती है, स्टेशन मास्टर की भी आती हैं, ठीक है। और ऑफिस क्लर्क की भी वैकेंसी आती है, तो अलग अलग तरीके की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में ड्रॉप करिए। और इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।